जज ने पूछा, रघुनाथ किसने रुपया वापस किया? हमने किया। तुमने देखा? हाँ देखा हमने। वृद्ध सा शरीर, लटपटी सी चाल, हाथ में छड़ी, तुलसी की माला गले में, ऐसे ठाकुर जी गवाह के रूप में आकर खड़े हो गए। तो गवाही देकर भगवान वही अंतर्धान हो गए। अब जज ने देखा कि ये क्या चमत्कार, गवाह तुरंत अंतर्धान हो गया। जज समझ गया, विधि शारद शेष महेश गणेशों के नहीं ध्यान में आते रहे, वही प्रभु आज अदालत में केवट के गवाह कहते रहे। बड़े बड़े लोगों के ध्यान में जो भगवान नहीं आते वो भगवान गवाही करते हैं। जज रो रहा है, जज साहब की आंखें बरस रही हैं। जज सोच रहे हैं कि चिंता इस बात की नहीं कि भगवान गवाह बनकर के आए थे, चिंता इस बात की है कि कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, रघुनाथ खड़े समझाते रहे। मैं जज बनकर कुर्सी पर बैठा था, मेरे मालिक खड़े होकर के समझा रहे। इसको कहते हैं नैमित्तिक अवतार। किसी निमित्त को लेकर के भगवान का तुरंत अवतार हो जाता है। तो कुछ भगवान के नित्य अवतार होते हैं, कुछ भगवान के नैमित्तिक अवतार होते हैं। नित्य अवतार में भगवान के 24 अवतारों की चर्चा श्रीमद् भागवत जी में की गई है। 24 अवतारों में स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमांस्ततः, पहला अवतार उनका शरद कुमारों के रूप में हुआ। शरद कुमार, शरद, सनंदन, सनातन और शरद कुमार, ये 4 ऋषि के रूप में भगवान का अवतार हुआ, जिन्होंने ब्रह्मचर्य के आदर्श को प्रदर्शित किया। दूसरा अवतार वराह भगवान के रूप में हुआ, हिरण्याक्ष का उद्धार करने के लिए और पृथ्वी की स्थापना करने के लिए। तीसरा अवतार भगवान का देवर्षि नारद के रूप में हुआ। चौथा अवतार नर नारायण के रूप में धर्म और मूर्ति के गर्भ से हुआ। पांचवा अवतार कपिल देव के रूप में कर्दम और देवहूति के यहाँ सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए होता है। छठा अवतार भगवान का दत्तात्रेय जी के रूप में अत्रि और अनुसुईया के यहाँ होता है। सातवां अवतार रुचि प्रजापति और आकृति के यहाँ होता है यज्ञ के रूप में। आठवां अवतार भगवान का ऋषभ देव जी के रूप में होता है। नौवां अवतार भगवान का वेण का शरीर मंथन करने से पृथु के रूप में होता है। 10वां अवतार भगवान का मत्स्य अवतार होता है, जहाँ वहाँ मत्स्य अवतार में भगवान ने सत्यव्रत और वेदों की रक्षा की। और 11, 12 और 13 ये 3 अवतार भगवान के समुद्र मंथन के समय हुए। कच्छप, मोहिनी और धन्वंतरी, ये 3 अवतार भगवान के समुद्र मंथन के समय हुए। 11, 12 और 13। 14वीं बार भगवान प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए नृसिंह के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। 15वां अवतार भगवान का वामन के रूप में होता है। 16वां अवतार परशुराम जी के रूप में होता है। 17वां अवतार भगवान का व्यास जी के रूप में होता है। इसके बाद श्री राम के रूप में, कृष्ण के रूप में और बलराम के रूप में 3 अवतार, श्री राम, कृष्ण और बलराम, ये 3 अवतार भगवान के माने 17, 3, 20। और इसके बाद कलयुग में भगवान का बुद्ध अवतार और कल की अवतार 22 हो गए। हंस और हयग्रीव ये 2 अवतार और होते हैं। इस प्रकार से भगवान के 24 अवतार होते हैं। लेकिन किसके अवतारी कौन है? तो व्यास जी कहते हैं एते चांश कला पुंसः विष्णुस्तु भगवान स्वयं। इसलिए कृष्ण को अवतारी माना है। कृष्ण को अवतार नहीं माना है, बलराम जी के अवतार की चर्चा है। कृष्ण अवतारी है, कृष्ण ही इन रूप में अवतार लेते हैं। एते चांश कला पुंसः विष्णुस्तु भगवान स्वयं। इस प्रकार भगवान के 24 अवतारों की चर्चा है। अब श्रीमद् भागवत की परंपरा बताते हैं। इदं भाग